इन चीजों से अपनी लाइफ में ऑपरेट करता है। पहली चीज है मसा। और परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वालों में निशान होंगे कि वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे और नई भाषाएं बोलेंगे, ताकि जो मस्सा इनको मैं देना चाहता हूं वो गैर भाषा बोलने के द्वारा आपकी लाइफ में आएगा। शैतान ने जो सेहत छीनी वापिस आएगी, जो अगुवाई आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। जैसे शब्द आपके होने चाहिए एक विश्वासी के, वैसे नहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं। बुद्धि इसलिए नहीं क्योंकि मसा नहीं। पहली चीज जो राजा को चाहिए वो मसा है। दूसरी चीज जो राजा को चाहिए वो बुद्धि है, क्योंकि बाइबल कहती है पृथ्वी के सब राजकुमार अपनी बुद्धि से हुकूमत करेंगे। बुद्धि मतलब सोल, प्राण। डिप्रेशन आपके प्राण में आता है, दिमाग में नहीं। अगर दिमाग में आए तो डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। वो आपकी सोल पे अटैक करता है। और परमेश्वर कहता है अगर तू गैर भाषा बोलेगा मैं तेरी सोल को फ्री करूंगा, मैं तेरे प्राण को फ्री करूंगा। वो एक खास तरह का डिप्रेशन, एक खास तरह की चिंता जो दिमागी नहीं बल्कि उससे भी ऊपर की हो चुकी है, जो समझाने से भी जा नहीं रही, परमेश्वर ने कहा इस गैर भाषा के बोलने के द्वारा ये खत्म होगी। क्योंकि जब तू गैर भाषा बोलेगा तो अपनी सोल की उन्नति करेगा। अब आप सब क्या हैं? आप एक राजा हैं, पर याद रखो राजा, पहले चीज राजा की लाइफ में क्या चाहिए? मसा। अगर उसकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं तो वो और एक आम बंदे में प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं। इसीलिए आज कई विश्वासियों की जिंदगी जो है वो अविश्वासियों से भी बुरी है। नशा वो बेचते हैं, नशा वो करते हैं, विश्वासी लोग गालियां वो निकालते हैं, पास्टर के खिलाफ खड़े वो होते हैं। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो अन्य जातियों से भी बुरे हैं। क्योंकि शैतान ये चाहता है आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर दो और सब कुछ व्यवस्थित ना रहे आपकी लाइफ में। जिस तरह डैनियल के टाइम पे नहीं था कि राजा अपने परमेश्वर यहोवा के बर्तन अपने भवन में उनसे शराब पी रहा था, और परमेश्वर ने कहा यह सही नहीं, और गैर भाषा प्रकट हुई और राजा उसी रात मारा गया, और एक दारामादी उसकी जगह पे राजा बन बैठा। न्याय प्रकट होगा जब आप गैर भाषा बोलेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वासियों में ये निशान होंगे, ये चिन्ह होगा, तू अलग भाषा बोलेगा, तू गैर भाषा बोलेगा। चलता हुआ, फिरता हुआ, ड्राइविंग करता हुआ, घूमता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, नहाता हुआ, तू गैर भाषा बोलेगा। और ये अलग भाषा होगी। शैतान इसे समझ नहीं पाएगा, तेरे आसपास के लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, पर लिखा आत्मा भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर को बोलेगा। आपके पास एक वंडरफुल हथियार है। शैतान के परखच्चे उड़ा सकते हो आप, बीमारियों के परखच्चे उड़ा सकते हो आप, गरीबी के श्रापों के परखच्चे उड़ा सकते हो, अगर ये हथियार का इस्तेमाल करना आपको आ जाए तो। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हें राजा बनाया। अगर तुम उद्धार पाए हुए विश्वासी हो तो राजा के पास परमेश्वर ने कहा गैर भाषा होगी, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा। और याद रखो राजा बिना अनॉइंटिंग के, बिना मसा किए राजा कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकता, कभी अपनी लाइफ में काम नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है शैतान चुराने के लिए आया। क्या चुराने के लिए आया? आपकी पवित्रता को, ताकि प्रैक्टिकली आप राजा ना रहें। वो चुराने के लिए आया आपकी इंटेग्रिटी को, आपकी ईमानदारी को, आपकी वफादारी को, ताकि प्रैक्टिकली आप कभी भी राजा ना रहे। आप एक आम से इंसान बनके घूमते रहे, चर्च जाते रहे, और आप प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में कुछ भी ना हो। ये शैतान चाहते हैं, मूर्ख बना रहा है लोगों को वो। और यीशु मसीह के नाम में बाय फायर आपकी लाइफ से वो जाए आज। मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस बाय फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। याद रखो आज आप होली स्पिरिट से फिल होके वापस जाओगे। बिना होली स्पिरिट और टंग्स के, बिना आत्मा के और आत्मिक वरदानों के और गैर भाषा के आप यहां से वापस नहीं जाओगे। और ये आमीन हो चाहिए, आशीष बड़ी है चर्च। आप तैयार हो? मैंने कहा आप तैयार हो? आपको पवित्रता ही में चलना पड़ेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए, सुनो मेरी बात, शैतान आपको धोखा देता है। वो कहता कहां राजा है तू? तू तो बर्तन मांज रहा है, तू कहां राजा है? चला सोए किसी के साथ। उसकी गरीबी उसे धोखा दे रही। जब उसे यह नहीं मालूम कि दाऊद जब मसा कर भी दिया गया तो उस मसा होने से लेकर कुर्सी तक पहुंचने के लिए उसे 13 साल से 17 साल तक लग गए थे।
आप जानते प्रभु की प्रतिज्ञा जो आपको मिली, आप एक राजा हैं। जब आप साइकिल पे हो, आपके वर्ड्स यही होने चाहिए, नहीं तो उस साइकिल से छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। साइकिल से आप टूटी कार पे आ चुके हो, आपके वर्ड यही होने चाहिए। जब तक वो लाइफ आ नहीं जाती, आपके वर्ड्स चेंज नहीं होने चाहिए। और ये बुद्धि आपको कौन देता है? आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल को पढ़ते हैं, ये बुद्धि आपके अंदर आती जाती है। आप राजा हैं, आपके वर्ड्स की वैल्यू है। परमेश्वर मुझे भी समझाता है और आपको भी समझा रहे हैं कि हमें वो वर्ड्स बोलने हैं जो हम देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हमें अपने वर्ड्स को चेंज करना होगा। अगर हम लाइफ में कुछ देखना चाहते हैं, अपने शब्दों को हमें बदलना होगा। आप जानते हैं, आपके शब्द, हमारे शब्द, हमारी भाषा इतनी पवित्र नहीं कि सारी प्रार्थना इसमें से की जाए। मैं एक तामिल के साथ बैठा था। तामिल ने कहा, मैंने कहा आप में और मलयाली में क्या फर्क है? कहते मेरी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम और मतलब निकालते हैं, लेकिन सेम भाषा में अगर दूसरा वर्ड वहां बोला जाए तो वो गाली बन जाता है, गंदी गाली बन जाता है। इसका मतलब इंसानी भाषा इतनी पवित्र नहीं कि सारी प्रार्थना उसके जरिए की जाए। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें गैर भाषा दी कि अपनी भाषा में जितनी करनी है कर लो, फिर गैर भाषा पे आ जाओ, घुटने टेको और गैर भाषा बोलो, हाँ या ना। और लिखा गैर भाषा में जब तुम प्रार्थना करोगे, तुम अपने शरीर की, अपने प्राण की, अपनी आत्मा की उन्नति करोगे। तुम आत्मिक उन्नति होगी, मसा बढ़ेगा, मसा आएगा, हाँ या ना। जब मसा आएगा, आप प्रैक्टिकली समझना शुरू कर देंगे कि सचमुच आप एक राजा हैं और परमेश्वर डे बाय डे आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, आपके लेवल को चेंज कर रहे हैं। और जैसे ही मसा खत्म होगा, समझो राजा सस्पेंड हो गया। अब नाम तो उसका राजा जी है, पर काम कोई नहीं, हाँ या ना। देखते हैं लोगों को सस्पेंड होते हुए, हाँ, नाम तो वही है पर अब ये एसएसपी नहीं है, नाम तो वही है लेकिन अब ये ऑफिसर नहीं है, नाम तो वही है। क्योंकि जब मसा खत्म होगा, जो रियल आपको चीज चाहिए ऑपरेट करने के लिए, जो तेल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, वो खत्म हो जाएगा। अब कोई फायदा नहीं होगा क्रिश्चियन लाइफ का। क्योंकि एक किंग सिर्फ अनॉइंटिंग के साथ ही ऑपरेट करता है। इसीलिए सुलेमान को पहले मसा किया गया, दाऊद को इज़राइल का, यहूदा का राजा बनने से पहले मसा किया गया। इसका मतलब जो अनॉइंटिंग आप पे आती, वो रेन करने के लिए, यानी राज्य करने के लिए आती। आप राज्य करते हैं अपनी बीमारियों के ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर। आप जानते हैं आपको नेगेटिविटी तंग करती, हाँ या ना? करती है कि नहीं तंग? दिल में आती है कि नहीं बातें अलग अलग तरह की? सिर्फ क्या है, क्योंकि सारा दिन शैतान घर में बैठे आपको नेगेटिविटी। प्रार्थना नहीं है ना, मसा नहीं है, गैर भाषा नहीं, इसलिए फतह नहीं। जब प्रार्थना होगी, गैर भाषा होगी, बुद्धि होगी, मसा होगा, आप परवाह नहीं करोगे। अगर वो कहीं घूम भी रहा है तो आपकी प्रेयर उसे ऐसे छील छील के वापस लेके आए, बंदा बना के, हाँ या ना? प्रॉब्लम ये है, हमें काम करना आता नहीं, हम जानते नहीं हम कौन है, अपनी आइडेंटिटी हम लूज कर चुके। गैर भाषा में हम बात नहीं करते, हमें मालूम नहीं कि हम विश्वासी हैं और उसमें निशान होंगे, वो गैर भाषा बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, कुछ नहीं मालूम हमें। अभी यहां जाने के बाद जो पहला काम होगा वो ये होगा, फटाफट सिगरेट की पैकेट नहीं, यार 4 घंटे। हमें मालूम नहीं हम कौन है। अगर मालूम हो हम कौन है, हम अपना मसा कभी लीक नहीं होने देंगे। किसी की बीमारी उसे धोखा दे रही, किसी के दुख उसे धोखा दे रहे हैं, किसी को लगता है अगर बॉस के साथ सोऊंगा नहीं तो मेरा काम नहीं चलेगा, उसको ये चीज धोखा दे रही। नो, आप इसके लिए नहीं चुने गए हो, आप स्वर्ग से राजा तय हुए हो। स्वर्ग से किसी बंदे ने आपको नहीं चुना है, आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चुना है राजा होने के लिए। पर आपको तैयारी करनी होगी।
राजा जानते थे जिस बच्चे को उसने अपनी गद्दी पे बिठाना है, बचपन से उसकी तैयारी दूसरे छोरों लड़कों से अलग होती थी। उनका पढ़ना, उनका लिखना, उनकी विद्या, उनका शास्त्र विद्या, उनकी ये विद्या सब अलग होती थी दूसरे। उनका खाना, उनका पहनना, उनका जाना सब अलग होता था। पर आप उसी पार्टी में जाना चाहते हो जहां आपके ताई का लड़का गया है, आप वही काम करना चाहते हो जो आपकी सहेली करती है, आप उसी पिक्चर को देखना चाहते हो जो आपकी सहेली आपको देखने के लिए बोल रही है, तो आप अलग कहां हो फिर? आप तो उन्हीं के साथ मिले हुए हो। एक चीज होगी, चुन लो क्या करना है। आमीन। चुन लो क्या करना है। या तो ये वाला शैतान का मसा है या प्रभु का मसा है। प्रभु का मसा आसान नहीं, इसके लिए आपको मूल्य देना होगा। आपको मूल्य देना होगा, प्राइस पे करना पड़ेगा। आप एक छुट्टी होती संडे, आप यहां बैठे हो, बैठे हो नहीं, ये मूल्य है आपका। कहां कहां से आप आए हो? यहां अमेरिका से भी लोग आके बैठे हैं, इंग्लैंड से भी अभी बैठे हैं, ये मूल्य है। परमेश्वर को आपने थोड़ा मूल्यवान बनाना है। वो सस्ता नहीं है, बिकाऊ नहीं है। आमीन। अगर आज आपको अपने 10% मसे की कदर नहीं है, तो कौन आपको 20% देगा? आपके पास थोड़ा सा मसा आया, आपने उसकी अनगैली की, पाप में गिरे, कौन आपको ज्यादा देगा? और याद रखो, बिना मसे के आप 25 साल भी अगर चर्च के मेंबर हुए, कोई बदलाव नहीं होगा आप में और अन्य जाति में। प्रैक्टिकली कुछ चेंज नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वाले निशान होंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और वो नई भाषाएं बोलेंगे। तो नई भाषा किसी को खुश करने के लिए बोलेंगे नहीं, नई भाषा बोलने से उनका विकास होगा। वो आत्मिक उन्नति को पाएंगे, प्राण की उन्नति को पाएंगे, शरीर की उन्नति को पाएंगे, बीमारियों से आजाद होंगे, मसा लेंगे, उसी मसे से राज्य करेंगे, अथॉरिटी के साथ चलेंगे और लोग देखेंगे ये मेरी संतान है। पर आज प्लान कहां खत्म होता है? जब राजा की कुर्सी पे बैठे बैठे हम दाऊद की तरह बैतशेबा को देखते हैं और पाप कर बैठते हैं, उसके बाद सब गड़बड़ हो जाता है। कंफ्यूज, शैतान भी कंफ्यूज होता है आपको देख के। इतना कंफ्यूज इंसान, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, बीच में लटके, ना परमेश्वर के, ना शैतान के, ना घर के। परमेश्वर ने कहा तुम नमक हो, अन्य जाति नहीं। कौन? बोलो मैं। ऐसे हाथ लगा के बोलो मैं। तुम क्या हो? परमेश्वर ने कहा अगर तुम खराब हो गए, अगर नमक खराब हो गया, इसका कोई इलाज नहीं। सब्जी खराब हो जाए उसका इलाज है, ब्रेड डाल दो जी, ये डाल दो जी, इसका स्मेल ठीक हो जाएगा, है कि नहीं है? अगर नमक खराब हो जाए इसका कोई इलाज नहीं। परमेश्वर ने कहा जब नमक खराब हो जाए, ये मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा और फेंका जाएगा। अन्य जाति सुधर सकती हैं, वो जितना मर्जी पाप करें, पर परमेश्वर ने कहा जिसने पवित्र आत्मा का वरदान का स्वाद चख लिया, आने वाली सामर्थ का, युगों का स्वाद चख लिया, अगर वो बिगड़ जाए उनका नया बनना अनहोना है। हालेलुया। तो आप एक नमक हो, पृथ्वी के क्या हो? नमक प्रिजर्व करता है, लोगों को बचाता है, सब्जियां खराब होने से बचाता है, अचार में डलता है, लंबा सेव करता है नमक। और आप नमक हो, पर अपने आप को खराब मत होने दो। परमेश्वर ने कहा तुम रेत हो, मैं तुम्हें रेत के किणकों की नहीं बढ़ाऊंगा। रेत बर्तन को साफ करती पर खुद गंदी नहीं होती, बर्तन मांज देती है पर खुद गंदी नहीं होती, रेत की रेत रहती। उसने कहा तुम रेत हो, अगर तुम खराब हो रहे हो तो तुम रेत नहीं बने अभी तक। तो परमेश्वर ने कहा एक राजा मसे के साथ रेन यानी राज्य करेगा। मसे के लिए प्रभु ने आपको हथियार दिए, मांगो तो दिया जाएगा, अपनी भाषा में, गैर भाषा बोलने में, गैर भाषा का प्रैक्टिस करने में। परमेश्वर ने कहा जब तुम बोलोगे तुम आत्मिक उन्नति पाओगे, तुम्हारा मसा बढ़ेगा, और जब मसा बढ़ेगा अथॉरिटी बढ़ेगी, तुम राज्य करोगे अपनी लाइफ। आज तुम्हें थोड़ा मसा है, तुम फाइनेंस पे राज कर रहे हो, कल ज्यादा मसा बड़ा होगा, तुम अपने पूरे परिवार पर राज्य करोगे। और मसा होगा तुम सब चीजों पे राज्य करोगे, और मसा बढ़ेगा सब बीमारियों पे भी राज्य। तुम्हें डे बाय डे परमेश्वर बढ़ाता है इस तरह से।